दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खबर बनती हैं, कुछ दिन चर्चा में रहती हैं और फिर धीरे धीरे भुला दी जाती हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनमें सवाल होते हैं और सवाल तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनके जवाब नहीं मिल जाते। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह कहानी है ताकत की, पैसे की, राजनीति की और उस सिस्टम की जो अक्सर आम लोगों को दिखाई नहीं देता। इस कहानी का नाम है एप्स्टीन फाइल। जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो कुछ साल पहले तक दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच आम था। वह न तो कोई राष्ट्रपति था, न कोई राजा, न कोई बड़ा उद्योगपति, फिर भी उसकी पहुंच राष्ट्रपति भवनों से लेकर राजघरानों तक थी। सवाल यह है कि आखिर एक आम परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति इतनी ताकतवर दुनिया का हिस्सा कैसे बन गया। जेफरी एप्स्टीन का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। न कोई खानदानी दौलत, न कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड। शुरुआत में वह एक साधारण शिक्षक के रूप में काम करता था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ ही सालों में वह खुद को एक बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर बताने लगा। उसके पास पैसा आने लगा, लेकिन उसने कभी साफ तौर पर यह नहीं बताया कि यह पैसा आया कहां से। धीरे धीरे एप्स्टीन की जीवन शैली बदलने लगी। निजी जेट, लग्जरी प्रॉपर्टी और यहां तक कि एक निजी द्वीप। दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में उसके घर थे। आमतौर पर ऐसा सब कुछ पाने के लिए दशकों की मेहनत लगती है, लेकिन एप्स्टीन के मामले में यह सब बहुत तेजी से हुआ। यही वजह है कि जांच एजेंसियों और पत्रकारों ने सवाल उठाने शुरू किए। इतना पैसा, इतनी सुविधाएं, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं। एप्स्टीन की असली ताकत उसका पैसा नहीं था। उसकी असली ताकत उसके रिश्ते थे। उसके संपर्कों में बड़े राजनेता, बिजनेस टाइकून, प्रभावशाली वकील और राजघरानों से जुड़े लोग शामिल थे। कई बार उसे इन लोगों के साथ निजी विमानों में सफर करते हुए देखा गया। इन यात्राओं के रिकॉर्ड मौजूद हैं। हालांकि किसी के साथ यात्रा करना अपने आप में अपराध नहीं होता, लेकिन जब ऐसे रिकॉर्ड बार बार सामने आए तो सवाल उठना लाजमी है। धीरे धीरे एप्स्टीन की जिंदगी का एक और पहलू सामने आने लगा। आरोप लगे कि वह नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था। कई पीड़िताओं ने बाद में बताया कि कैसे उन्हें पैसों, लालच और झूठे वादों के जरिए फंसाया गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं लग रहा था, बल्कि एक पूरा सिस्टम दिखाई देने लगा। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ताकतवर लोग शामिल थे और कमजोर लोगों की आवाज दबा दी जाती थी। एप्स्टीन का निजी द्वीप इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा बन गया। यह द्वीप आम लोगों और मीडिया की नजरों से दूर था। आरोप लगे कि यहाँ गुप्त पार्टियां होती थीं, जहां कानून और नैतिकता दोनों का कोई महत्व नहीं था। कई पीड़िताओं ने कहा कि यहाँ उन्हें मजबूरी में लाया गया और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब मामले अदालत तक पहुंचे तब कई अहम दस्तावेज सामने आए। फ्लाइट लॉग्स, गवाहों के बयान, ईमेल रिकॉर्ड और कोर्ट के कागजात। इन्हीं दस्तावेजों को बाद में मीडिया ने एप्स्टीन फाइल नाम दिया। ये कोई एक फाइल नहीं थी, बल्कि सालों की जांच, गवाही और कानूनी लड़ाई का नतीजा थी। इन फाइलों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। सवाल उठने लगे कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या ताकतवर लोग हमेशा बच निकलते हैं? कई नाम चर्चा में आए, लेकिन बहुत कम मामलों में ठोस कार्रवाई होती दिखाई दी। यही वजह है कि लोगों का भरोसा सिस्टम पर और भी कमजोर होता गया। फिर साल 2019 आया। जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। उम्मीद जगी कि अब सच सामने आएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। एप्स्टीन जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक बयान था आत्महत्या, लेकिन जिस रात उसकी मौत हुई उस रात जेल के कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जिन गार्ड्स की जिम्मेदारी थी वे सो रहे थे। इतने बड़े और संवेदनशील कैदी के साथ इतनी लापरवाही, या फिर कुछ और? यहीं से शक और गहरा हो गया। दुनिया भर में लोग सवाल पूछने लगे, क्या एप्स्टीन की मौत वाकई आत्महत्या थी या फिर उसे चुप करा दिया गया? क्योंकि अगर वह जिंदा रहता तो शायद कई बड़े नाम सामने आ सकते थे। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन सवाल जिंदा रहे। जिन लोगों के नाम फाइलों में आए उनमें से कई आज भी आजाद हैं। कुछ पर केस चले, कुछ पर नहीं। कुछ को सजा मिली, लेकिन बहुतों को कभी अदालत का सामना ही नहीं करना पड़ा। एप्स्टीन फाइल हमें सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बताती। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ताकत और पैसा कैसे सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सवाल पूछना बंद कर दिया जाता है, तभी सबसे बड़े अपराध दबा दिए जाते हैं। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है।
ये वीडियो किसी को मासूम साबित करने के लिए भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि सवाल जिंदा रहें, क्योंकि जब सवाल जिंदा रहते हैं तभी सच सामने आने की उम्मीद बाकी रहती है। एप्स्टीन चला गया, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद सच अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है।